इसको देखिए धीरणवास गांव में देख किसान अंकल जी हमारे साथ हैं। ये किसान वो है जो एक टाइम में बेघर तो हो गए थे, खान के भी दाने नहीं बचे थे। राम राम अंकल जी। राम राम जी। क्या नाम अंकल जी आपका? दिलबाग दास। कौन से गांव था वो? मेरा गांव रोहतक कलोई। अच्छा, इतनी दूर था। हाँ। यो यण है जो भाई किसानों ने प्रोग्राम करवाया संतराम पाल महाराज का, चुकर सूत बैठा यो करवान का। यो भाई सारे का पानी भरा था, किससे ना पूछे किसान। सरकार भी फेल होगी। सारे की बात करें तो पूरे हरियाणा, पूरे हरियाणा में, पूरा हरियाणा और यूपी और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जहाँ भी किसानों को जहाँ जहाँ पानी भर रखा था संतराम पाल जी महाराज वही पाइप पर मोटर पहुँचाए। अच्छा, हाँ। कितनी बार गए लेना पाइप? कितनी बार गए? पाइप लेने लगी रही पाइप पड़े तो। अच्छा, अपने आप पे देना हुआ थे? मैं फैक्ट्री गाड़ी लगा रखी सीधी जाऊँ भरोर चलो गिरो। पहले भी कोई कहानी इसी बनी है कदे? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो संतराम पाल जी महाराज ने इतिहास बना दिया है। ये पहली बार ऐसा संत पहली बार जो पृथ्वी में देखने में आया हुआ, जिसने विश्व के अंदर रिकॉर्ड बना दिया है। ये अंकल जी देखिए, आगे सरकार भी फेल होगी। मेरा बुरा मत मानियो। हाँ हाँ। कुछ टाइम पहले तो महाराज जी तो वही हैं, पर यहाँ की जनता भाई महाराज जी के नाम तभी लठ ठाके भाज्य थी। भाज्य विरोध भी करार दे। आज वही लोग गाने लग रहे हैं। हाँ, वही लोग महाराज को अड़े रखो जाने मत दो। महाराज जी तो अड़े थे। महाराज जी ने कहे अड़े रखो महाराज को जाने मत दो। अड़े बुलाओ महाराज ने दो। 10 लाख रुपए जिन गाँव ने लाठी चार्ज किया, उन गाँव ने 10 लाख रुपए दे दिए चौथा आश्रम ठीक करने के लिए, रिपेयर के लिए। दोबारा चौथा गाँव दोबारा आश्रम चालू हो गया है। आश्रम पड़े देना जैसे झगड़े में बंद हुए थे, वो दोबारा खुलवा लिए लोगों ने अपने आप कह गए। अब खोलो जी ने, हमने तो पता ही नहीं था। बंद भी तो उन्होंने ही करवाए बंद थे। भी उन्होंने कराए थे, लेकिन उनको ज्ञान हो गया, उनको पता नहीं था, मालूम नहीं था। अब संत जी ऐसे तो वो क्या कर रहे हैं अब भाई, जिब दोहरा चीज हो ना खान का जी नहीं करता, और जिब दूर चली जाना बड़ा लालच आवा कि भाई खानी चाहिए थी। हाँ? भले बताऊं, मेरे पास एक लेडीज थी। अच्छा, वो आश्रम आया थी, नाम ले रही थी गुरुजिया करो था, आश्रम आया था। वह बोली लो रे प्रसाद लो। बोले माँ नाम धना खावा। बोले अरे ढेड मैं तुमने रोज बोला प्रसाद खाना रही, तुम एक दिन ना जाते बोले आश्रम में। बोले वहाँ ना मैं सीरी की थी बोले आश्रम में। बोला मैं तुमने रोज खवाना रही, तुम एक दिन नहीं जाते आश्रम में। और तो ये बात काम बड़ी बढ़ाई बात थी। हाँ, बड़ी बढ़ाई बात थी। कुछ नहीं रहा ऐसा, कुछ नहीं रहा। ये तो एक साजिश के तहत बदनाम जड़े भी जावे थे नहीं सुनन में आवा था भाई। यो तो रामपाल का प्रसाद खागा रहा, यो नहीं उस तक तो साजिश के तहत खाने वाला काम था, पाखंड फैलाने वाला काम था। ले लो करके इसको याशी लगाओ। पाइपों की वजह से महाराज जी को सम्मान मिला लगा कि वास्तव में ही भगवान कुछ है ही है। मैं अपनी बताता हूँ, मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने ऐसे वैसे लगाई, अपनी प्रार्थना लगाई पहले। गुरु जी अगर है कुछ तो मैं आपका नाम लूँगा, मैं मेरी ये चीज छुड़वाओ, मैं छिक्का दारू छुड़वा, शराब सब कुछ खाया पिया। लेकिन परमात्मा ने 15 दिन पहले चेटक दिखा दिया था मेरे थी। मैं दारू पीने लग रहा था, दारू पीते पीते ऐसा हो गया जैसे पानी पिया रहा, दारू का नशा खत्म बिल्कुल जैसे पानी पीते। मेरे को भी ये लेकर आता दिलबाग सिंह। अच्छा, दिलबाग सिंह लेकर आता रोज है ना 11-12 बजे वो चाटी हो जाती थी दारू की। दारू पीने लगता, गाड़ी में दारू ठंडा नमकीन सब कुछ है। दिलबाग मेरे को लेकर ये भाई साहब है, भाई मेरे साथ चल तू एक बार देख तू कुछ है। मैं गया इसके साथ है, मेरा तो उसी दिन से भगवान मिल गया। मैंने तो ना बीड़ी ना दारू ना सिगरेट कति खत्म, कोई मतलब नहीं। उसी दिन से मैंने भगवान मान लिया, भगवान वक्का है। आज तो महाराज जी की जय जयकार हो रही है जमा अखर होनी चाहिए बिल्कुल, और भी ज्यादा होनी चाहिए। आने वाले समय में ना ये भविष्य में एक भगवान प्रकट हो जाएगा। आने वाले समय में एक झंडा और एक डंडा हो, बस एक डंडा। वो तो छोटूराम जय के उद्देश्य थे कि समाज के अंदर है किसान दहेज मुक्त भारत हो अपना, चमड़ी की जुत्ती भी नशा मुक्त हो, पाखंड रहित हो। ये सर छोटूराम के उद्देश्य थे। उन उद्देश्य को संतराम पाल जी महाराज पूरे कर रहे हैं। आज जो किसान मसीहा समारोह है
किसान हमेशा छोटूराम को भी बोलते हैं, छोटूराम भी थे। आज संत रामपाल जी महाराज उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, धरातल पर उतार रहे हैं। जो उनकी इच्छा थी नहीं, ये नशा मुक्त है, देश मुक्त है, पाखंड रहित समाज तैयार करने की, उस उद्देश्य को संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं। आज यानी कहीं ना कहीं जो बातें उस टाइम पर रह गई थी, आज संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखा दिया। हाँ, उस टाइम की जो बातें रह गई थी, आज संत रामपाल जी महाराज ने उन बातों को पूरा कर दिया समाज में। जो संत रामपाल के अनुयायी है, इस पर पूरे चल रहे हैं। 15 करोड़ के करीब संत रामपाल महाराज के अनुयायी है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जान लग रहे हैं। गाम संत रामपाल महाराज की ओर जाएंगे, बरबर का गाड़ियाँ वहाँ पर नाम लेंगे, अपने विकार छोड़ेंगे, नशा मुक्त समाज, पाखंड रहित समाज और देश मुक्त समाज, ऐसा सब समाज तैयार कर रहे हैं, जिसमें सभी ने नाम देख लेकर भक्ति करनी चाहिए। भाई साहब, फिर तो यह वही कहानी बन गई। बड़े बुजुर्ग क्या करे थे, अग बेटा स्वर्ग तो अपना यड़े है, महाराज जी यड़े स्वर्ग बनाने वाला लाग रहे हैं। हाँ, संत रामपाल महाराज ने स्वर्ग यहाँ बना दिया है। अब समाज ने संत रामपाल महाराज सामाजिक काम देखे हैं, धार्मिक काम नहीं देखे। संत रामपाल धार्मिक और सामाजिक दो सुधार कर रहे हैं। धार्मिक सुधार तो भक्त परिचित है, और सामाजिक सुधार से अब लोग भी परिचित होने लग गए हैं। अब देखो, आज 85 गांव 12 खापे आज के समय संत रामपाल महाराज सम्मानित कर रही है। ये छोटा सम्मान की बात नहीं है, ये ऐसा सम्मान आज तक पृथ्वी किसी ने मिला। अरे संत रामपाल महाराज लिखा, कभी साहिब ने लिखा हुआ है, मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। ये संत रामपाल महाराज है, पूर्ण परमेश्वर के अवतार है ये। तो संत रामपाल हमारे बारे में अपने देश नहीं, विदेशों के भी भाई सवक्ताओं ने बोल रखा है कि वो ऐसा महापुरुष होंगे जिसकी एक भाषा एक झंडा होगा। जी जी जी। तो भाई तुमने देखे भाई संत रामपाल जी महाराज भाई एक समय में जो नुके थे ना, अब भाई उजाड़ दिए। आज मेरे तो लगे भाई संत रामपाल जी महाराज जिनके भी देखे ना, अपने संत रामपाल जी महाराज ही नजर आ रहे हैं। आज यहाँ धीरणवास गांव में चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज हो रही है भाई। आज संत रामपाल जी महाराज जी को 85 गांव और 12 खापे संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने महान कार्य किए हैं, उनसे प्रभावित होकर ये लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। आज ये चौथी बार है कि संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। पहले महम चौबीसी ने, उसके बाद से नाना गाँव ने, फिर पुराना गाँव ने, और आज 85 गाँव ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी मदद की है किसानों की, और जो भी गरीब लोग हैं सबकी संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है। सरकार नहीं सुन पाई। इतने अमीर लोग हैं भारत देश में, किसी ने किसानों की, गरीबों की किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है। उसे प्रभावित होकर ये लोग सम्मानित कर रहे हैं और बहुत खुशी होती है।